नमस्कार। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इससे बचाव ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। भारत में कल से घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं और सरकार की कोशिश है कि अगस्त से पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो जाएं। देश विदेश की कोरोना से जुड़ी सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने इस खास शो कोरोना पर नजर के साथ। मैं हूं तेजिंदर सिंह और शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। देश में कल से शुरू हो रही हैं घरेलू विमान सेवाएं। महाराष्ट्र में 31 मई तक घरेलू उड़ानें रहेंगी बंद। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने केंद्र से 31 मई तक राज्य में उड़ानें शुरू न करने का किया आग्रह। कई राज्यों ने विमानों के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के लिए बताए नियम। सरकार ने कहा अगस्त से पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने की रहेगी कोशिश। विदेशों में फंसे कुछ श्रेणियों के आईओसी कार्ड धारकों को देश में आने की अनुमति मिली। रेलवे अगले 10 दिनों में पहुंचाएगा 36 लाख और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक। अब तक रेलवे ने करीब 46 लाख प्रवासी कामगारों को पहुंचाया उनकी मंजिल तक। 1 जून से शुरू हो रही रेलवे की 100 जोड़ी ट्रेनों में बुकिंग का काम है जारी। 200 में से 10 ट्रेनों की बुकिंग पूरी। देश भर में कोविड-19 के 54,440 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 41%। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 73,560। 3,867 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53 लाख के पार। 3,42,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या। और अब देखते हैं ये खबरें विस्तार से। कल से देश में घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। हालांकि महाराष्ट्र ने कहा है कि 31 मई तक घरेलू उड़ानें राज्य में बंद रहेंगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से 31 मई तक राज्य में उड़ानें शुरू न करने का आग्रह किया है। इस बीच अन्य राज्यों ने विमानों के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के लिए नियम बताए हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर स्थगित घरेलू विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी के तहत एयर इंडिया अपने एयरक्राफ्ट्स की सफाई करने जैसी तमाम एहतियाती कदम उठा रहा है। एयरलाइन संचालकों के लिए यह जरूरी है कि वो संचालन से पहले सभी हवाई जहाजों को अच्छे से साफ करें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कल से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों को उड़ान के वक्त से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचने की बात कही है। यात्रियों को निजी वाहन के जरिए हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा और फिलहाल वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं और बच्चे हवाई सफर करने से बचें। सभी यात्री मास्क और ग्लव्स पहनेंगे और सिर्फ एक हैंडबैग की ही अनुमति दी गई है। और ट्रॉली का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। कल से शुरू हो रही हैं घरेलू उड़ानें। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने हालात के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2-3 महीने में शुरू होने के संकेत दिए हैं। और इस पर और अधिक बात करने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, महाराष्ट्र में ये कहा गया है कि 31 मई के बाद जो घरेलू उड़ानें हैं जो देश के बाकी हिस्सों में शुरू हो रही हैं वो महाराष्ट्र में 31 मई के बाद शुरू होंगी। क्या इसके मुख्य कारण नजर आ रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो मुंबई का जो एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो ऐसा एयरपोर्ट है जो व्यस्तता के मामले में जो भारत के पहले 3 एयरपोर्ट हैं उनमें शुमार है। बिल्कुल। हालांकि तेजी देखिए, अभी फिलहाल अगर बात करें हम तो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि जो फ्लाइट्स है वो तकरीबन जो है 31 तारीख तक नहीं उड़ेंगी। हालांकि उनको कब परमिशन दी जाएगी इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी महाराष्ट्र सरकार ने दी नहीं है और उसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन 31 तारीख तक पूरे महाराष्ट्र में कोई भी फ्लाइट का संचालन नहीं होगा। और बात करें खासतौर पर एयरपोर्ट की, चूंकि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है उन्होंने अभी ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि जो महाराष्ट्र के जो रेड जोन है
उसमें इस वक्त जो है फ्लाइट की सेवा शुरू करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो है ऑटो, बसेस, मेट्रो की सुविधा बंद कर दी गई। और ऐसे में जो यात्री ग्रीन जोन से रेड जोन में आएंगे या फिर फ्लाइट के जरिए इन जगह पर पहुंचेंगे तो उनके लिए भी खतरा होगा। और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी और ज्यादा से वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो इस वक्त मौजूद करना शायद कठिन होगा महाराष्ट्र सरकार के लिए। और इसीलिए सरकार ने ये कहा है कि जो प्रीवियस ऑर्डर है, जो कि 19 तारीख को महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें जो हवाई सेवा थी, डोमेस्टिक जो ट्रैवल था, फ्लाइट्स थी, वो भी बंद कराई दी गई थी। और उसी ऑर्डर को जो है अब तक जो है महाराष्ट्र सरकार फॉलो कर रही है। हालांकि उसके ऊपर कोई नया ऑर्डर अब तक नहीं निकला है, जिसका मतलब ये होता है कि 31 तारीख तक जो है सभी फ्लाइट सेवाएं जो है महाराष्ट्र में बंद रहेगी। क्योंकि महाराष्ट्र के अगर हम महत्वपूर्ण एयरपोर्ट की बात करें, मुंबई छोड़ के, मुंबई तो सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें पुणे की, नागपुर की या फिर नासिक की, इन तीनों जगह पर जो है इस वक्त जो ये तीनों जोन जो है वो रेड जोन में शामिल किए गए। और इसीलिए अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के जितने प्रमुख म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पर ये एयरपोर्ट भी है, वो सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इस वक्त रेड जोन में होने के कारण सरकार नहीं चाहती कि इन रेड जोन में जो है फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट फिर से शुरू हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ से लोग आते हैं और अगर शहर में कहीं और जाते हैं तो इससे जो नंबर्स है वो भी बढ़ने की संभावना यहाँ पर सरकार जो है जता रही है। और इसीलिए जो फ्लाइट एयर ट्रैवल है वो इस वक्त सरकार ने स्थगित करके रखा हुआ है। शिशिर, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो कोविड-19 के मामलों में देश भर में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं और कल ईद का भी मौका है, तो ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और ये बीमारी और ज्यादा ना फैले? बिल्कुल, हालांकि ईद के लिए अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है या फिर अन्य मंत्रीगण जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ईद जो है एक साथ ना आके मिले, अपने घर में जो है सेलिब्रेशन करे। और इसीलिए ईद की नमाज की हम बात करते हैं, फिर चाहे मुंबई की मीनारा मस्जिद हो या फिर माहिम दरगाह में जो ईद सेलिब्रेशन होता है, या फिर अन्य जगह पर हम बात करें जैसे कि नागपुर, नासिक, पुणे में भी, यहाँ पर भी जो है वहाँ के जो धर्मगुरु है उन्होंने कहा है, जो इमाम है उन्होंने कहा है कि लोग जो है बाहर ना निकले ईद के दौरान, घर पर ही है जो सेलिब्रेशन करे, घर पर ही एक दूसरे से मिले, ज्यादा जो है मात्रा में लोग इकट्ठा ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा संसर्ग बढ़ सकता है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में इस वक्त हम, जैसे आपने कहा कि नंबर्स जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर दिन का आंकड़ा देखे जाए तो 2000 जो है पहले ही क्रॉस कर चुका है पूरा महाराष्ट्र में, अगर देखा जाए 24 आवर्स में, तो ये नंबर सबसे ज्यादा है। और इसमें हम बात करें खास तौर पर जो पॉपुलेशन एरियाज है, चाहे फिर मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो या फिर नागपुर हो, फिर मालेगांव भी हम बात करें, ये सभी एरिया जो है हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। और इसीलिए अगर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा आते हैं तो ऐसे में कोरोना का खतरा भी ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए सरकार ने ये पहले से हिदायत दी है लोगों को, और साथ साथ जो धर्मगुरु है, मौलवी है, वो भी लोगों में कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं कि ईद जरूर मनाएं, लेकिन घर पर रहकर मनाएं। जी शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लोगों से ये अपील है कि ईद जरूर मनाएं, लेकिन घरों में रहकर मनाएं, और इसी वजह से शायद उड़ानें भी महाराष्ट्र में 31 मई के बाद ही शुरू होंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुबई में फंसे यूपी निवासी मोहम्मद गुफरान को वंदे भारत मिशन के तहत विशेष उड़ान के जरिए लखनऊ भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण दुबई में फंस गए थे। इस दौरान वो वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहे। उन्हें वाणिज्य दूतावास की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। गुफरान ने वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों का आभार जताया। मैं एक एजेंट के थ्रू आया था दुबई काम के सिलसिले में, उसने विजिट का वीज़ा लगाया था और आने के बाद अगले दिन लॉकडाउन हो गया। 3 महीने से मैं बिना रूम के और बिना खाना पीने के, बिना सुविधा के हूँ मैं यहाँ पर, और मेरी मदद कौंसलेट हेल्प कर रही है। कोरोना संकट के वक्त में भारतीय रेलवे मानवीयता की मिसाल बन रही है। रेलवे ने अब तक करीब 46 लाख प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाया है और अगले 10 दिनों में 36 लाख और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की योजना है। यही नहीं, 1 जून से शुरू हो रही रेलवे की 100 जोड़ी ट्रेनों में बुकिंग का काम जारी है, तो साथ ही वो पीपीई किट और मास्क बनाने के साथ ही लोगों को भोजन के पैकेट भी दे रही है। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल कोविड-19 के संकट के दौर में देश सेवा में दिन रात लगी हुई है। एक तरफ वो लॉकडाउन के दौरान घर जा रहे श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में जी जान से लगी है, तो दूसरी ओर 1 जून से यात्री ट्रेनें भी शुरू करने की तैयारी में है, जिसके जरिए आम लोगों की दिक्कतें दूर हो सकें।
रेलवे ने 1 मई से अब तक 2600 श्रमिक विशेष ट्रेनों से करीब 36 लाख प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाया है। इसके अलावा राज्यों के भीतर भी करीब 10 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। साथ ही अगले 10 दिनों में 36 लाख लोगों को उनके घर पहुंचाने की योजना है। रेलवे का कहना है कि सभी श्रमिकों को घर पहुंचाने तक ये सेवा जारी रहेगी। श्रमिक विशेष ट्रेनें मुख्यतः राज्यों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं, जो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्यों तक भेजना चाहते हैं। रेलवे इन ट्रेनों को चलाने के कुल व्यय का 85% खुद वहन कर रही है और शेष राशि राज्य सरकारें दे रही हैं। स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए जो लागत आती है उसका 85% भारत सरकार वहन कर रही है और केवल 15% लागत राज्य सरकारें किराए के रूप में वहन कर रही हैं। वहीं रेलवे 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें चलाने जा रही है। इन ट्रेनों में बुकिंग का काम जारी है और रेलवे इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। रेलवे का कहना है कि 200 में से सिर्फ 10 ट्रेनों की बुकिंग भरी हुई है और 190 ट्रेनों में सीटें अभी भी खाली हैं। रेलवे का ये भी कहना है कि जिस रूट के लिए मांग ज्यादा है वहां के लिए और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। पता चला कि जो दूसरे श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने सारे विंडोज खोलने का निर्णय लिया है। एक और रेलवे लोगों की मदद में जुटी है तो वहीं कोविड के खिलाफ जंग में चिकित्सा सहायता भी मुहैया करा रही है। न केवल रेलवे के अस्पतालों को कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया गया है, तो साथ ही 5000 आइसोलेशन कोच भी रेलवे ने तैयार किए हैं। पीपीई किट और मास्क बनाने के साथ ही लोगों को भोजन के पैकेट भी रेलवे द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं। 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं जिसमें करीब 80,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमने करीब 5000 बेड्स 17 हॉस्पिटल्स हमने पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं। 1,20,000 पीपी हम बना चुके हैं, करीब 4000 डेली हम बना पा रहे हैं। मास्क हमने बहुत बड़े स्केल पे बनाया, सैनिटाइजर्स बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए, फ्री मील की व्यवस्था करी और 4.7 मिलियन फ्री मील्स अभी तक हमने दी। रेलवे संकट की इस घड़ी में सबके कल्याण के लिए तेजी से कदम उठा रही है और सच्चे अर्थों में देश की जीवन रेखा साबित हो रही है। दिल्ली से अभिषेक सिंह के साथ डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 73,560 हो गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कोरोना संक्रमण का इलाज कराकर 54,440 लोग अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। वहीं 3,867 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। देश में स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और आइए अब देखते हैं ग्राउंड जीरो से कुछ खबरें। पीएम गरीब किसान अन्न योजना के तहत 1 किलो दाल का वितरण हो रहा है। साफ की गई ये दाल मिलों में दली जाने के बाद देश भर के 165 नेफेड के गोदामों में करीब 100 दाल मिलों के जरिए जनता को मुहैया कराई गई है। देश भर में इन दालों की आपूर्ति नेफेड ने सुनिश्चित की है। गरीब, किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारियों और महिलाओं को राहत देने के लिए इस योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया है। केंद्र सरकार द्वारा पीडीएस सिस्टम के तहत 3 माह तक मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जा रहा है, जिसमें पीडीएस सिस्टम के तहत अतिरिक्त गेहूं चावल के अलावा 1 किलो दाल भी हर महीने मुहैया हो रही है। इसके लिए नेफेड को दिशा निर्देश दिया गया है। कोविड में जो ये परिस्थिति है देश में लॉकडाउन की, उसके बावजूद हमने बहुत प्रयत्न करके आने पिछले 40-50 दिन में अभी तक जो लगभग 2 महीने की जो सप्लाई है वो हमने कंप्लीट कर ली है। कि लॉकडाउन की कंडीशंस में, कोविड में जहाँ पे लोग अवेलेबल नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, मिल्स बंद थी, फिर भी हम लोग इतनी बड़ी मात्रा में दाल
भारत की हिस्ट्री में पहली बार इतने गरीब लोगों को दी गई, तो अच्छे से हम कर पाए। प्रधानमंत्री गरीब किसान अन्न योजना के तहत 1 किलो दाल का वितरण हो रहा है। साफ की गई ये दाल मिलों में दरी जाने के बाद देश भर के 165 नेफेड के गोदामों से करीब 100 दाल मिलों के जरिए जनता को मुहैया कराई जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन का एक जगह से दूसरी जगह सामान भिजवाना, इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। संकट की घड़ी में भी अपना टारगेट टाइमली पूरा किया। पीएम गरीब किसान अन्न योजना के तहत 1 किलो दाल का वितरण हो रहा है। इस योजना के ऐलान के बाद नेफेड ने अपने गोदामों में रखी दालों को मिलों को मुहैया कराया, जिसके बाद उन्हें साफ सुथरा कर मिल्ड दाल लोगों को वितरित की जा रही है। अब वित्त मंत्री के ऐलान के बाद प्रवासी मजदूरों को चना भी देने की शुरुआत हुई है। इस महीने के आखिरी तक सभी राज्यों तक इसके लिए चने की आपूर्ति भी कर दी जाएगी। इसके तहत 9 लाख टन से ज्यादा साबुत दालें ट्रांसपोर्ट की गई हैं, जिससे कि करीब 6 लाख टन से ज्यादा मिल्ड की गई दालें बांटी जा सकें। उत्तर पूर्व का राज्य हो या तटवर्ती राज्य, देश भर में दूर दराज के इलाकों में ये दाल पहुंचाई जा रही है और जरूरतमंदों तक दालें पहुंच भी रही हैं। शैलेंद्र मिश्र के साथ आकिब खान, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मास्क बनाने का काम जोरों पर है और हमारे दैनिक जीवन का ये अहम हिस्सा बन चुका है। मास्क पहने हुए व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल है। केरल के कोट्टायम के स्टूडियो के मालिक बिनेश ने अनूठी पहल करते हुए मास्क पहने हुए व्यक्ति की पहचान करने का एक अनोखा तरीका निकाला है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में क्या है ये तरीका। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में फेस मास्क हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चूंकि इसे चेहरे पर पहनना होता है, तो इससे पहनने वाले व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। खास बात यह है कि मास्क अब मेडिकल स्टोर से निकलकर स्टूडियो में शामिल हो रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं केरल के कोट्टायम की, जहां बीना स्टूडियो के मालिक बिनेश ने अनूठी पहल करते हुए मास्क पहने हुए व्यक्ति की पहचान करने का अनोखा तरीका निकाला है। ग्राहकों की फोटो खींचने के साथ साथ उनकी शक्ल का मास्क सिर्फ 30 मिनट के भीतर ही तैयार हो जाता है। वहीं इस मास्क को बनवाने के लिए ग्राहक अपनी फोटो भी दे सकते हैं। गौरतलब है कि प्रिंटेड फेस मास्क की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन मास्क के लिए सब्लिमेशन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जो मग और टी शर्ट में प्रिंटिंग के लिए उपयोग की जाती है। हमने मास्क के बेहतर संस्करण के लिए प्रयोग शुरू कर दिए हैं। अभी ये मास्क केवल कॉटन पर ही बन रहा है, लेकिन हम इसे इलास्टिक पर भी बनाने की योजना बना रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार और अच्छी गुणवत्ता के मास्क तैयार करने पर जोर दे रहे हैं। ये मास्क कॉटन के हैं, इसलिए हम इन्हें धो भी सकते हैं। अब स्टूडियो अपने नए मिशन को आगे बढ़ाने और विभिन्न प्रकार के प्रिंटेड फेस मास्क बनाने पर बल दे रहा है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण ज्यादा से ज्यादा संख्या में मास्क का प्रयोग होगा और अगर इस तरह के अनूठे मास्क उपलब्ध होंगे तो जाहिर है वो लोगों में ज्यादा चर्चित रहेंगे। तिरुवनंतपुरम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक मुश्किल चुनौती को किस तरह से एक अच्छे मौके में तब्दील करना है, उसकी ये शानदार मिसाल दिखाई हमें बिनेश ने। और अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोविड-19 की खबरें क्या हैं खास। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक वैश्विक स्तर पर संक्रमितों की संख्या 53 लाख के पार पहुंच गई है। इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 3,42,000 को पार कर गया है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 16,22,605 तक पहुंच गया है और इस महामारी की चपेट में आने से यहां अब तक 97,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
ब्राजील में कोरोना वायरस का कहर है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश में 3,47,398 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। इसके साथ ही कोरोना से बेहाल ब्राजील अब रूस को पीछे छोड़ते हुए संक्रमित लोगों के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वायरस का सबसे अधिक कहर ब्राजील के साओ पाउलो शहर में हुआ है, जहां आसमान से ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में मृतकों को दफनाने के लिए फॉर्मोसा कब्रिस्तान में कब्रें खोदी जा रही हैं। बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने 30 दिनों के लिए विदेशियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि लोग मौजूदा हालात से निपटने में असफल बोल्सोनारो की आलोचना कर रहे हैं। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन को 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही आवाजाही से जुड़े कुछ प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया गया है। ब्यूनस आयर्स प्रांत में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के अधिक आबादी वाले इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां और सार्वजनिक परिवहनों के संचालन में कोई ढील नहीं दी गई है। व्यवसाय में दी गई छूट को भी वापस ले लिया गया है। हालांकि देश के कुछ भागों में लगी पाबंदियों में ढील दी गई है। अर्जेंटीना में 20 मार्च को लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। गौरतलब है कि महामारी के कारण अर्जेंटीना में हवाई उड़ानों पर 1 सितंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अर्जेंटीना में कुल 11,353 मामले हैं, जिनमें ज्यादातर मामले ब्यूनस आयर्स में हैं। कोविड-19 की चपेट में आने से अर्जेंटीना में अब तक 445 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस महामारी से बचाव को लेकर सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा है कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस महामारी के खिलाफ संयम बरतना सबसे अहम है। लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं और वो अभी 1.5-2 महीने से घर के अंदर रहने के बाद उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा है कि बस निकल लो, चाहे कितना भी रिस्क हो। और इसी वजह से देखा गया कि जब बसें शुरू हुई तो फिर बहुत ही ढंग से बताया था कि आप एक बस में 20 से ज्यादा ना चढ़ें और अपना डिस्टेंस बनाए रखें, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। और यही एटीट्यूड है जो शायद और खतरनाक हो सकता है सबके लिए। सुप्रसिद्ध सितार वादक सुमा रानी ने कोरोना के संकट के समय में अपने सितार की धुनों के जरिए देश में सभी लोगों के स्वस्थ रहने की कामना की है। आप देखिए ये तस्वीरें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। In this severe pandemic condition, we have lost many lives, our order and also peace. I would like to take a bow at those who are fighting on our behalf, prioritizing to serve the mankind. And now it is the time for us to coexist and make the Mother Earth happy by not hurting her anymore. I wish everyone a healthy and a peaceful life. Jai Hind.